हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बीबीए, बीए एलएलबी, बीकॉम और बीए ऑनर्स एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बाकी अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खासकर ये वीडियो होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जनरल फार्मूलाज हैं प्रॉफिट एंड लॉस की जो आपको याद कर लेने चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ये जनरल से फार्मूलाज है जो आपने क्लास 9 और 10 के एग्जाम्स में ज़रूर आपने इसे बनाया होगा इन फार्मूलाज पे क्वेश्चन। आई क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ़ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस आपका जो है ये अगर डबल हो रहा है तो प्रॉफिट आपको जो है वो 3 गुना मिल रहा है, 3 टाइम्स आपको प्रॉफिट निकल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कितना परसेंट प्रॉफिट निकल रहा है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस एक्स है और सेलिंग प्राइस वाई है। तो प्रॉफिट आपका निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज वाई माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस आपकी डबल हो रही है, यानी कि वाई से ये 2y हो रही है। ठीक है, ये आपकी सेलिंग प्राइस डबल हो जा रही है और देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो आपका सेम रहने वाला है, ये एक्स ही रहेगा और आपकी प्रॉफिट जो है 3 गुनी निकल करके आ रही है, यानी कि पहली जो प्रॉफिट वाई माइनस एक्स थी वो अब 3 × वाई माइनस एक्स हो रही है। ऑल राइट, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। यहाँ से 3y माइनस 2y आप करेंगे और माइनस एक्स, ये माइनस 3x इस साइड चला जाएगा, यानी कि ये होगा 3x। तो y की वैल्यू आपकी आ गई है 2x। अब इस वैल्यू को आपको फॉर्मूला में पुट करना है, प्रॉफिट परसेंट की जो फॉर्मूला होती है वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट आपको पता है कि y माइनस एक्स थी और कॉस्ट प्राइस हमने x माना था इंटू 100। y की वैल्यू आपको पता है कि 2x निकल कर आई थी, तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। यहाँ से आपकी x अपॉन एक्स इंटू 100 ये आपको कैंसिल होगा, डैट इज 100%। और लेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। A trader mixes 26 kg of rice at rupees 20 per kg with 30 kg of rice of other variety at rupees 30 per kg and sells the mixture at rupees 30 per kg. His profit percentage. देखिए एक ट्रेडर है, उसने क्या किया कि मान लीजिए उसके पास जो है 2 बोरी है चावल की। ठीक है, ये 2 बोरी है उसके पास चावल की। एक बोरी आपकी 26 kg की है और दूसरी बोरी आपकी 30 kg की है। ठीक है, इसकी रेट जो है पर केजी की रेट इसकी आपकी 20 रुपीज़ है और इस वाली बॉडी की जो है पर केजी रेट 36 रुपीज़ है। ठीक है, अब इन दोनों बॉडी के चावल को इसने क्या किया, इसे मिलाता है और उसे सेल करता है 30 रुपीज़ पर केजी के रेट से। आपको बताना है कितना प्रॉफिट हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप इस वेट को आप इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो प्लस दूसरी वाली बॉडी की जो वेट है टोटल इसके रेट से आप मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को फिर ऐड कर दो। यह निकल कर वैल्यू आएगी 520 प्लस 1080, दैट इज 1600 रुपीज़। तो 1600 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। मिक्सचर आपका कितना बन रहा है, मिक्सचर आपका टोटल बन रहा है 56 kg का और उसे वो फाइनली सेल कर रहा है 30 रुपीज़ पर केजी पे। तो इसे आप 30 से इंटू करोगे और आपकी वैल्यू निकल कर आएगी रुपीज़ 1680 रुपये। 1680 रुपये में सेल कर रहा है, आप देख सकते हो इसे मुनाफा 80 रुपीज़ का हो रहा है। ऑल राइट, तो अब प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो 80 रुपीज़ इसको आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है 1680 माइनस 1600, तो 80 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारी गिवन है 1600 इंटू 100 और यहाँ से वैल्यू आपको निकल कर आ गई 5। ऑल राइट, तो 5% आपकी वैल्यू होगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, द गेन परसेंटेज। ठीक है, 12 पेंस का कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 पेंस के सेलिंग प्राइस की। तो आपको बताना है कि गेन हमें कितना परसेंट मिला। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज़ है और एक पेन का सेलिंग प्राइस हमारा वाई रुपीज़ है। ऑल राइट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 पेन का कॉस्ट प्राइस आपका होगा 12x जो कि इक्वल है 8 पेन्स के सेलिंग प्राइस के, यानी कि 8y के इक्वल है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, इज इक्वल टू 12 अपॉन 8x, दैट इज 3 अपॉन 2x। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम इसे फॉर्मूला में पुट करके गेन परसेंट निकाल सकते हैं। गेन परसेंट का आपको फॉर्मूला पता है कि गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। गेन आपको बताना है कि यहाँ पर कितना हो रहा है, तो देखिए गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज इस केस में होगा y माइनस एक्स
अपॉन एक्स इंटू 100। वाई की वैल्यू आपको पता है कि 3/2 है, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं ऐसे, 3/2x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आपको यहाँ से निकल कर आ जाएगी 50%। ऑलराइट, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, आपको जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस उसका 25% है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आपको बताना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हमारा हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस बी रुपीज़ एक्स। सेलिंग प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं। तो 25% ऑफ एक्स हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि 25/100 इंटू एक्स विल गिव यू कॉस्ट प्राइस। दैट इज कॉस्ट प्राइस यहाँ से आपकी निकल कर आ जाएगी x/4। ऑलराइट, अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस हमने x माना था और कॉस्ट प्राइस हमारे यहाँ से निकल कर आ गई है x/4। ऑलराइट, तो ये वैल्यू आपको निकल कर आएगी 4x माइनस x/4। दैट इज 3x/4 आपकी वैल्यू आई। ये आपकी प्रॉफिट है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देना है। दैट इज 3x/4 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि आपकी x/4 है इंटू 100। ठीक है, इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो हमें 300% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। गाइस, आई रियली हैड अ वेरी बैड थ्रोट दिस वीक, इसलिए ज्योग्राफी की आपकी वीडियो जो है नहीं आ पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसकी वीडियो भी जल्द आ जाएगी। टुडे आई वाज फीलिंग समवॉट बेटर, इसलिए मैंने सोचा कि यार वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। खैर एनीवेज, तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1140। एक व्यक्ति है, उसे अपने वॉच को 1140 रुपये पर सेल करने पे 5% का उसे नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट उसे कमाने के लिए उस वॉच को कितने पे सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन नहीं लेना है, कुछ मानना नहीं है। सिंपली इसके लिए फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा कि मैंने एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर रखा था। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस के लिए एक और फार्मूला था आपका 100/प्रॉफिट परसेंट/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये तब जब आपका लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस गिवन हो तब हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं तब जब आपका प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन हो। तो इस केस में देखिए, अब आपका लॉस परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं यहाँ से। कॉस्ट प्राइस विल बी 100 अब देखिए लॉस कितने का हो रहा है, 5% का, तो 100 - 5। और सेल कितने पे कर रहा है वो, 1140 रुपये पे। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कॉस्ट प्राइस की। ऑलराइट, तो कॉस्ट प्राइस हमें 1200 रुपीज़ यहाँ से मिल चुका है। अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला था 100/गेन परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट एक ही बात है, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 5% का गेन चाहिए। आप याद रखना, तो 100 + 5% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दैट इज 105/100। कॉस्ट प्राइस हमारी थी 1200। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से आपको वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1260 रुपये। ठीक है, तो उसे जो है 1260 रुपये पर सेल करना चाहिए 5% उसे मुनाफा कमाने के लिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। अगर प्रॉफिट उसे 25% हो रहा है तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 आर्टिकल्स हैं आपके जिसके कॉस्ट प्राइस आपके सेम है एक्स आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। एक्स आर्टिकल्स की वैल्यू आपको बतानी है, हमें नहीं पता है कि कितने आर्टिकल्स हैं। ओके, चलिए आर्टिकल मतलब यहाँ पे किसी सामान की बात हो रही है। ऑल राइट, तो चलिए हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स आपको निकल कर आ जाएगा ₹20, जो कि इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स के। अब हम इन एक्स आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें तो यह भी आपका जो है एक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ₹1 है, तो एक्स आर्टिकल की भी कॉस्ट प्राइस ₹x हो जाएगी। ऑल राइट, तो हमें ये वैल्यूज अभी तक मिल चुकी हैं। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपको गिवन है, एक्स आर्टिकल्स की ₹20 है, 20, और कॉस्ट प्राइस हमने माना है एक्स, तो ये आपका एक्स हो गया।
अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए 25% यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ आप वैल्यू पुट करोगे 25% इज इक्वल टू प्रॉफिट आपका 20 माइनस एक्स हो गया, कॉस्ट प्राइस गिवन है एक्स इंटू 100। इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 16। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको सॉल्व कर लेना अपना, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑन सेलिंग 17 balls at rupees 720 there is a loss equal to the cost price of 5 balls. The cost price of a ball is, ठीक है, 17 बॉल को 720 रुपये पे सेल करने पे इतना लॉस हो रहा है जितना कि आपका 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस हो। तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या है आपको बताना है। 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस आपका क्या है आपको ये निकालना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स, ठीक है। तो 17 बॉल्स की जो है आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 17x। अब आपको पता है कि लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो कि हो जाएगा 17x माइनस 720, और लॉस आपको गिवन कितना है 5x, 5 टाइम्स आपको लॉस हो रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 17x माइनस 5x विल बी इक्वल टू 720 और 12x इज इक्वल टू 720 और x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 60, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ हिज गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है जो कि अपने सामान का 1/3 भाग 10% मुनाफा पे बेचता है। अनदर 1/3 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। दूसरा 1/3 भाग उसका 20% के मुनाफा पे सेल करता है और बाकी को 6% के नुकसान पे सेल करता है। तो बताना है कि टोटल ओवरऑल जो है उसे कितना प्रॉफिट परसेंट में मिला है। तो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि देखिए आपको अपने सामान को 3 पोर्शन में सेल कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि उसके पास 300 ग्राम या 300 केजी, आप जो चाहे ले सकते हैं, 300 ग्राम मैं लेके चल रहा हूँ। 300 ग्राम उसके पास सामान है, ठीक है, जिसे वो सेल करता है 300 रुपीज़ में, ये हमने मान लिया। तो पहले 1/3 पार्ट के लिए यानी कि पहले 100 ग्राम को वो सेल करता है 10% के मुनाफे पे, यानी कि उसे वो 110 रुपये पे सेल कर रहा है। अब दूसरे 1/3 पोर्शन को वो 20% के मुनाफा पे सेल कर रहा है, यानी कि दूसरे 100 ग्राम बचे हुए पोर्शन को उसको वो सेल कर रहा है 120 रुपये में। बाकी को वो 6% के नुकसान पे सेल कर रहा है, यानी कि उसे वो सेल कर रहा है 94 रुपीज़ पे। ऑल राइट, तो टोटल अमाउंट उसे रिसीव देखिए इतनी हो रही है, यानी कि 110 प्लस 120 प्लस 94, और ये वैल्यू आपको निकल कर आएगी 324, यानी कि 324 पे वो सेल कर रहा है और कॉस्ट प्राइस आपकी 300 थी, ठीक है। तो यहाँ से हम आपका ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट आपको पता है कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से 24 रुपीज़ उसे प्रॉफिट हो रही है, डेट इज़ 24 अपॉन कॉस्ट प्राइस, डेट इज़ 300 इंटू 100। तो प्रॉफिट इसे यहाँ से निकल करके आ रही है 8%, तो उसे जो है 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी, ठीक है। तो यह वाला क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक आर्टिकल है, किसी सामान को आपको 72 रुपये पर सेल करने पे 10% का नुकसान हो रहा है। तो 5% का मुनाफा कमाने के लिए, 5% का गेन कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, और कॉस्ट प्राइस जब आपका लॉस और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में गिवन है हमारा दोनों ही वैल्यू, तो हम सिंपली पुट कर देना है। 100 माइनस लॉस हमारा हो रहा है 10% का, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, और सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, हमारा सेलिंग प्राइस है 72 रुपीज़। ऑल राइट, दैट इज़ 100/90 इंटू 72, और ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 80 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें 80 रुपीज़ मिल चुका है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ पर आप सिंपली वैल्यू पुट करो। 100 प्लस हमें गेन निकालना था, हमें गेन चाहिए था 5%, तो 105/100 इंटू 80, और ये वैल्यू आपको यहाँ से निकल कर मिल जाएगी 84, ठीक है। 84 आपकी वैल्यू आ गई, तो उसी जो है 84 रुपीज़ पे सेल करना चाहिए 5% गेन कमाने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 और ट्रेडर लूजेज 9%, ठीक है। एक सामान को वो 105 रुपये पर सेल कर रहा है कोई ट्रेडर, तो उसे 9% का नुकसान हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू गेन 30%, 30% मुनाफा कमाने के लिए उसे उस सामान को कितने दाम पर बेचना चाहिए, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है
30% प्रॉफिट पर। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस का आपको फॉर्मूला पता है इस सिचुएशन में, जब आपकी लॉस और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, जो कि वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 100/100 माइनस 9% दैट इज 91 इंटू सेलिंग प्राइस आपका 105 है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो इसलिए से हम ये वैल्यू को ऐसे रहने देते हैं। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया है। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें प्रॉफिट चाहिए 30%, दैट इज 130/100 इंटू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो 100/91 इंटू 105। यहाँ से आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 150। तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 150 रुपये होना चाहिए 30% मुनाफा कमाने के लिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी।